नमस्कार विद्यार्थियों, myself Ashok Kumar. Today I am coming with a new class, and today's class is how to justify the difference between different type of words. And in this class we will relate, or we can say we will correlate each and every word to each and other, those who are given in our exam or in our questions. If we find any word is different from others, that is our answer. But first of all, before going to further, shall we remind our last class? In our last lesson, we have completed a full lesson. In those video classes, you have learned about the antonym and synonyms. What is the definition of antonym? How they can build? What are the uses of using antonyms, and why we need to use antonym and synonym? Look guys, every word has a separate meaning from others, and every word has a separate usage from others. So we have to learn every single step, every single word to get a full knowledge in today's class. So let's come up with today's class. In today's class we will learn irrelevant and odd words, as the topic is irrelevant. So guys, look at here the heading. The root word is relevant, and ir is added before it. Then the ir is a prefix. Ir is prefix, and the meaning of relevant has been changed to the opposite of relevant. So देखो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने एंटोनिम और सिनोनिम पढ़े, उनके क्या उपयोग है, उन्हें कहाँ काम में लिया जाता है, उन्हें क्यों बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी. इस क्लास में भी हम यही सीखेंगे कि शब्दों में अंतर क्या है. जो शब्द अलग होगा, यानी एक्चुअली में जो हमारे सवाल में 4 शब्द हमें दिए हुए होंगे, उन्हीं चारों शब्दों में से हमें अलग शब्द छांटना होगा, और जो हमारा अलग होगा वही हमारा आंसर होगा. सो यहाँ पे हम वो टॉपिक देख रहे हैं. देखिए, टॉपिक में हमारा जो आज का लेसन है वो है इररिलेवेंट या ओड वर्ड. ओड और इररिलेवेंट वर्ड से मतलब है ऐसे शब्द जो कि दूसरों से अलग हो, जो हमें दिया गया हो, जो समुच्चय हमें दिया गया हो उस समुच्चय में से अलग हो. जैसा कि यहाँ पे देखिए, एक एंटोनिम वर्ड हम काम में ले रहे हैं, यानी अपोजिट हम काम में ले रहे हैं, और वो है इररिलेवेंट. इररिलेवेंट रिलेवेंट का अपोजिट है. जब रिलेवेंट का अपोजिट है तो ये देखिए ये किस प्रकार अपोजिट है. देखिए विद्यार्थियों, इररिलेवेंट जो शब्द है वो शब्द रेलेवेंट से ही बना हुआ है. रेलेवेंट यहाँ पे मुख्य जो शब्द है वो शब्द है रेलेवेंट. अब यहाँ पे हमने हमारे एंटोनिम बनाने के नियमों के अनुसार आई और आर जोड़ा है, और जोड़ के हमने क्या बनाया, रेलेवेंट का अपोजिट बना दिया, और वो हो गया इररिलेवेंट. तो हमारा नया शब्द क्या बन जाता है, इररिलेवेंट. तो
इररिलेवेंट जो शब्द है इसमें हमने क्या जोड़ा, इसमें हमने एक प्रीफिक्स जोड़ा और प्रीफिक्स जोड़ के हमने रेलेवेंट शब्द को इररिलेवेंट में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारे पास एंटोनिम हो जाता है। तो हमने जो एंटोनिम पिछली क्लास में पढ़े वो दूसरी यानी पिछले लेसन में जो हमने एंटोनिम पढ़े वो एंटोनिम हमारे इस क्लास में हमारे पास हेडिंग बन के ही आ गए हैं। तो अब आपको बात समझ में आई कि हम स्टेप बाय स्टेप क्यों पढ़ते हैं। So guys, in our last class we have learned about the antonym and synonyms. So in this class, look at here, in this class the main heading is from our last class. So this is the process to learn step and by step. आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए हमारे एग्जामिनेशन में इन आवर एग्जामिनेशन वन क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू इररिलेवेंट वर्ड्स इन विच आउट ऑफ फोर वर्ड्स या फोर ऑप्शंस one is odd or irrelevant. Tick the odd one out. जब आप आगे क्लासों में कभी जाते हैं और जब आप कभी नौकरियों की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि irrelevant शब्द जो है उसे odd man out के नाम से कहा जाता है। उसे कहते हैं odd man out, यानी जो अलग है वही हमारा आंसर है। सो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से आप देखिएगा। एग्जाम्पल ये है, आपके भी जब परीक्षा में एग्जाम्पल आएंगे या परीक्षा में जब क्वेश्चंस आएंगे सो उनमें भी ऐसे ही शब्द दिए हुए होंगे, इसी प्रकार से दिए हुए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू स्कूल, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो कि स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है। सो लुक एट हियर, फर्स्ट इज टीचर, टीचर स्कूल में ही होता है। सेकंड इज़ फार्मर, फार्मर किसान को कहते हैं जो कि खेत में होता है। थर्ड इज़ स्टूडेंट, स्टूडेंट हम किसे कहते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। एंड फोर्थ इज़ हेड मास्टर, तो फोर्थ क्या है हमारे पास प्रधानाचार्य है। तो एक चीज़ देखिए, लुक एट हियर, द डिफरेंट इज, फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है टीचर है, सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है फार्मर है, थर्ड वर्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट है, एंड फोर्थ वन इज़ हेड मास्टर। सो हेड मास्टर स्कूल में होता है, स्टूडेंट स्कूल में होता है, टीचर स्कूल में होता है। देन which one is out? That is farmer. So our answer is farmer. Farmer is at farm. Look at guys, teacher belong to school, student belong to school, and headmaster also belong to school. But the farmer is different from all three words. Then our answer is farmer. आगे इन्हें समझने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं और एक्सरसाइज को आप देखिएगा कि इन एक्सरसाइज को आपको ढंग से करना है। आपके पास किताबें दी हुई हैं, उन्हीं किताबों से एक बार देख के आप और कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जितना हो सकता है मैं इसे समझाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिवर, या रिवर नदी से जुड़ा हुआ कौन सा नहीं है। तो हमारे दिमाग में फटाफट नदी की एक सीन तैयार हो जाना चाहिए कि नदी में नाव होती है, नदी में पानी होता है, नदी में जीव जंतु होते हैं, नदी का किनारा होता है, नदी में गहराई होती है ना, झरना होता है, ऐसी चीज़ें हमारे पास दिमाग में आ जाती है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है वाटर, नदी में पानी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बैंक,
बैंक यहाँ पे वो बैंक नहीं है जहाँ पे हम पैसा जमा कराते हैं। बैंक मीन्स किनारा, यहाँ पे किनारा है। थर्ड इज़ कलर, कलर का मतलब होता है बाबू, यानी जो लिपिक का कार्य करते हैं, ऑफिस वर्क करने वाले वो लोग। एंड फोर्थ इज डीप, डीप यानी गहराई। तो हमारे पास यहाँ पर लुक गाइस, वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। Each and every option we have to check. First is water, water is related to river. Second is bank, bank is also related to, bank means kinara, bank is also related to river. Third one is clerk, third one is clerk, clerk is related to office. And fourth is deep, deep is related to river. Then three words are related to river. Then the fourth one that is different, that is clerk. Clerk is the word that is different from others. Then our answer is clerk. Next question is, which of the following is not related to railway station? Which of the following is not related to railway station? देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात आई है, तो रेलवे स्टेशन हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड है, इनका सीन हमारे पास आ जाता है। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, ट्रेन होती है, पटरियाँ होती है, भीड़ भाड़ होती है, ठेले वाले होते हैं, ये सब हमारे पास रेलवे स्टेशन पे होते हैं। सवारियाँ होती है, बुकिंग विंडो होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उन्हें हमें देखना है। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो ये करना है जो कि इन तीनों से अलग है। लुक एट हियर, बुकिंग विंडो इज़ एट रेलवे स्टेशन। पेट्रोल पंप रेलवे स्टेशन पे नहीं होता है। देन क्रॉस दैट। थर्ड इज प्लेटफॉर्म, यस प्लेटफॉर्म इज एट रेलवे स्टेशन। बुक स्टॉल, yes book stall is also at railway station. Then which one is not at railway station? That is petrol pump. Then our answer is petrol pump. This is the basic how to answer this type of question. So practice make a man sure. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू स्कूल? कौन सा है जो स्कूल से नहीं जुड़ा हुआ है? स्टूडेंट स्कूल में होता है। टीचर वो भी स्कूल में होता है। मिड डे मील यानी दोपहर का खाना, वो भी स्कूल में स्कीम चलती है। एरोप्लेन स्कूल में नहीं होती। एरोप्लेन तो कहाँ होती है? या तो आकाश में उड़ रही होती है या फिर एयरपोर्ट पे होती है। देन एरोप्लेन इज रॉन्ग ऑप्शन हियर, एंड दिस इज द रॉन्ग एज पर द अदर्स, बट दिस इज द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। यानी एरोप्लेन यहाँ पे अन्य तीनों से अलग है, तो यहाँ पे ये गलत है। लेकिन जो गलत है वो ही हमारा उत्तर है, तो गलत है वो हमारा उत्तर है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? एरोप्लेन हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन? यानी प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि व्यवसाय से नहीं जुड़ी हुई है? सो फर्स्ट इज ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार का एक रोजगार है कि वो लोहे की चीज़ें बनाता है। टीचर का एक व्यवसाय है कि वो क्या करता है? वो पढ़ाने का कार्य करता है।
स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट का ये व्यवसाय नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है। एंड डॉक्टर का एक व्यवसाय है कि वह लोगों को पेशेंट को देखता है और अपना घर चलाता है। देन विच इज़ odd man here, student is odd here, then our answer is student. Next question is which of the following is not related to tree? पेड़ से कौन सी चीज़ है जो रिलेट नहीं करती है यहाँ पर? तो यहाँ पे देखिए पेड़ों में रूट होती है, लीव होती है, फिट पैर नहीं होते, ट्रंक होता है, तना होता है। तो यहाँ पे जो नहीं होता वो क्या है, वो है फिट। तो ये फिट हमारा क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया और यही हमारा क्या है, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बटालियन, यानी बटालियन से क्या जुड़ा हुआ नहीं है। तो बटालियन दिमाग में आती है हमारे पास, एक सेना की टुकड़ी दिमाग में आ जाती है। तो सेना में हमेशा देखिए क्या होते हैं, सेना में सोल्जर होते हैं और सेना में जवान भी होते हैं, सेना में होम गार्ड भी होते हैं। तो हमारे पास जो नहीं होता वो क्या है, गांव वाले सेना में नहीं काउंट होते। यदि हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो बटालियन की जब बात आ रही है तो बटालियन बोला जाता है यूनिफॉर्म वालों को। बटालियन इज कॉल्ड टू दोज हु आर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स आर बिलोंग टू ए बटालियन। देन soldiers are also wearing uniform, jawans also, home guards also, but villagers are wearing dresses and mostly everyone has a different color, different type of dress, but rest of the three have सेम एज पर देयर बटालियन। उनकी ड्रेस क्या होती है, एक जैसी होती है, जो कि दूसरों उनकी बटालियन के अनुसार होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ओड मैन आउट क्या हुआ, विलेजर्स हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। Which of the following is not related to public health problem? Look at here guys, public health problem, जनता स्वास्थ्य है ना, परेशानी, इससे जुड़ी हुई कौन सी चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे देखिए जनता के स्वास्थ्य से पोल्यूशन जुड़ा हुआ है, यस जुड़ा हुआ है। पॉपुलेशन, भाई जनसंख्या जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई, बताइए। जनता के स्वास्थ्य से ये भी जुड़ी हुई है। इम्प्योर वाटर, गंदा पानी, ये भी जुड़ा हुआ है। प्योर वाटर जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ना कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास प्योर वाटर क्या हो गया, प्योर शुद्ध पानी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ऑड मैन हो गया। देखिए जनसंख्या बढ़ रही है तो वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, गंदा पानी मिल रहा है तो वो भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। पोल्यूशन, हवा गंदी हमें मिल रही है, वो भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। लेकिन यदि आपको शुद्ध पानी मिल रहा है तो क्या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कतई नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे जो लाभदायक है वही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चित्तौड़ फोर्ट, यानी चित्तौड़ के किले से कौन सी चीज़ नहीं जुड़ी हुई है।
तो भाई चित्तौड़ के किले की बात आ रही है, तो या तो चित्तौड़ के किले की बात जब आएगी तो वहाँ पे पुरानी चीज़ों की बात होगी। तो यहाँ पे देखते हैं पुरानी चीज़ें, प्लेसेस यानी महल, बहुत ये किले से जुड़े हुए हैं। टेलीविज़न तो अभी की बात है ना, ये पुरानी कहाँ है। राजा रजवाड़ों के टाइम पे यदि टेलीविज़न होते तो शायद लड़ाइयाँ नहीं होती और किले की जगह कुछ और ही बने हुए होते, है ना। तो टेलीविज़न नहीं है। टेलीविज़न यहाँ पे क्या है, ओड है, तो वो अलग हो जाएगा। टावर बोला जाता है ऊंची चीज़ों को, टावर वहाँ पे भी होते थे। हॉल्स बोला जाता है जहाँ पे दरबार हम बोलते हैं, तो दरबार बने हुए थे। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर है यानी जो ओड मैन है वो क्या है, टेलीविज़न। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेलीविज़न। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट। देखिए मैंने अब आगे पीछे नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो एंड में आ रहा है वही हमारे पास पूछा जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ पूछा जा रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फॉरेस्ट से नहीं जुड़ी हुई, तो एक बार दोनों को देख लीजिए। ट्री जंगल से जुड़ा हुआ है, एनिमल्स जंगल से जुड़े हुए हैं, रिवर्स नदियाँ ये भी जंगल से जुड़ी हुई है, और कंप्यूटर तो ऑफिस से जुड़े हुए हैं, घरों से जुड़े हुए हैं, तो ये जंगल में कैसे होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है, कंप्यूटर हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लासरूम, यानी वो कौन सी चीज़ है जो क्लासरूम से नहीं जुड़ी हुई है। तो क्लासरूम में देखिए चॉक होती है, डस्टर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। तो अब बचा क्या जो क्लास में नहीं होता, वो लाइब्रेरी। क्लासों में लाइब्रेरी नहीं होती, लाइब्रेरी के लिए तो अलग ही कमरा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी आंसर हमारा हो जाएगा। आगे इसमें देखिए गाइस एक एक्सरसाइज और दी गई है, लेकिन हम अभी यही यहाँ तक का एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपको खुद को करनी है। उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड है जो कि बाकी के शब्दों से अलग है, और यदि आप ये करने में सफल हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को एक एक नंबर, यानी जितने ऑड मैन आउट के नंबर अलॉट किए गए वो नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। ये बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। ऑड मैन आउट में देखिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपको शब्द, यानी यू हैव टू रिमेंबर ऑल स्पेलिंग्स दोज हु आर बिलोंग टू आवर क्लास और आवर कोर्स बुक। हमें सभी मीनिंग्स स्पेलिंग्स को याद रखना ज़रूरी है, हमें इनके अर्थ आने ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पेलिंग्स हमें याद रहेंगी तो हम डायरेक्टली ही कर पाएंगे कि हाँ हमने देखा क्वेश्चन ऑड मैन आउट। अब हमारे पास 3 वर्ड आ गए, 4 वर्ड आते, 3 वर्ड हमारे पास एक जैसा है, जो अलग है वही हमारा आंसर है ऑड मैन आउट में। तो यदि स्पेलिंग याद नहीं है तो वहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो। जैसे वो हमारे पास एक क्वेश्चन था, देखिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। अब यदि आपको स्पेलिंग याद नहीं हो तो जैसे पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों में अक्सर बच्चों की गड़बड़ हो जाती है। वो पोल्यूशन को तो समझ लेते हैं जनसंख्या, और पॉपुलेशन को समझ लेते हैं प्रदूषण। ठीक उसी प्रकार से इम्प्योर और प्योर वाटर, इनमें भी वो अंतर नहीं पहचान पाते कि इम्प्योर का मतलब गंदा पानी और प्योर का मतलब शुद्ध पानी होता है। और जब ये चारों शब्द एक साथ आ रहे हैं, जैसे पोल्यूशन, पॉपुलेशन, इम्प्योर एंड प्योर वाटर, तो यहाँ पे उनकी दिक्कत आ जाती है कि अब आंसर कौन सा लगाएं, क्योंकि उन्हें तो वाटर दिख रहा है कि वाटर, जबकि हमारा आंसर क्या है, प्योर वाटर। तो उन्हें तो वाटर दिखाई दे रहा होता है कि वाटर हमारे पास दिया गया है, इसका मतलब पानी तो जनता को चाहिए, पानी तो स्वास्थ्य के लिए चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे प्योर और इम्प्योर जो शब्द दिए गए उन्हीं से डिसाइड होगा कि हमारा आंसर क्या होगा।
सो गाइस, आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में आपने सीखा ओड मैन आउट कैसे पता किया जाए. इन टुडेज क्लास वी हैव लर्न अबाउट फाइंडिंग odd man out, odd words, and if we can do it, then we get some marks, those who are allotted for this type of questions. So if you have any query, then feel to free ask me. And in our classes, when we will take our when I will take your classes regularly on on Blackboard, then I will repeat all these chapters step by step. Thank you very much, guys.